श्रीमद्भागवत भगवान की जय। पहले अध्याय का महत्व में श्री परमात्मे नमः। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री पार्वती जी ने कहा, भगवान आप सब तत्वों के ज्ञाता है। आपकी कृपा से मुझे श्री विष्णु संबंधी नाना प्रकार के धर्म सुनने को मिले, जो समस्त लोक का उद्धार करने वाले हैं। देवेश, अब मैं गीता का महात्म्य मैं सुनना चाहती हूँ, जिसका श्रवण करने से श्री हरि में भक्ति बढ़ती है। श्री महादेव जी बोले, जिनका श्री विग्रह अलसी के फूल के भांति श्याम वर्ण का है। पक्षी राज गरुड़ हैं, जिनके वाहन है, जो अपनी महिमा से कभी च्युत नहीं होते तथा शेष नाग की सैया पर शयन करते हैं। उन भगवान महाविष्णु की हम उपासना करते हैं। एक समय की बात है, मोर दैत्य के नाशक भगवान विष्णु शेषनाग के रमणीय आसन पर सुखपूर्वक विराजमान थे। उस समय समस्त लोगों को आनंद देने वाली भगवती लक्ष्मी ने आदर पूर्वक प्रश्न किया। श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, भगवान आप संपूर्ण जगत का पालन करते हुए भी अपने ईश्वर के प्रति उदासीन से होकर जो इस क्षीर सागर में नींद ले रहे हैं, इसका क्या कारण है? श्री भगवान बोले, सुमुखे, मैं नींद नहीं लेता हूँ, अपितु तत्व का अनुसरण करने वाली अंतर्दृष्टि के द्वारा अपने ही मैं ईश्वर तेज का साक्षात्कार कर रहा हूँ। देवी, यह वही तेज है जिसका योगी पुरुष को साग्रह बुद्धि के द्वारा अपने अनंतकरण में दर्शन करते हैं तथा जिसे में मानसिक विद्वान वेदों का सार तत्व निश्चित करते हैं। यह महेश्वर तेज एक अजर प्रकाश स्वरूप आत्म रूप रोग शोक के आत्म रूप रोग शोक से रहित अखंड आनंद का पुंज निष्पन्द निरहित तथा द्वैत रहित है। इस जगत का जीवन उसी के अधीन है, मैं उसी का अनुभव करता हूँ। दिव्येश्वरी, यही कारण है कि मैं तुम्हें नींद लेता सा प्रतीत हो रहा हूँ। श्री लक्ष्मी ने कहा, हर्षिकेश, आप ही योगी पुरुषों के ध्येय है। आपके अतिरिक्त भी कोई भी ध्यान करने योग्य तत्व है, यह जानकर मुझे बड़ा कौतूहल हो रहा है। इस चराचर जगत की सृष्टि और श्रृंगार करने वाले स्वयं आप ही हैं। आप सर्वसमर्थ है। इस प्रकार की स्थिति में होकर भी यदि आप उस तत्व से भिन्न है तो मुझे आपका बोध कराइए। श्री भगवान बोले, फिर ये आत्मा का स्वरूप द्वैत और अद्वैत से पृथक, भाव और अभाव से मुक्त तथा आदि और अनंत से रहित है। शुद्ध ज्ञान के प्रकाश से उपलब्ध होने वाला तथा परमात्मानंद स्वरूप होने के कारण एकमात्र सुंदर है। वही मेरा ईश्वरीय रूप है। आत्मा का एक ही सबके द्वारा जानने योग्य है। गीता का शास्त्र में इसी का प्रतिपादन हुआ है। अमित तेजस्वी भगवान विष्णु के ये वचन सुनकर लक्ष्मी देवी ने षड्का उपस्थित करते हुए कहा, भगवान, यदि आपका स्वरूप स्वयं परमात्मानंदमय है और मनमाने की पहुँच के बाहर है, तो गीता कैसे उसका बोध कराती है? मेरी इस संदेह का आप निवारण कीजिए। श्री भगवान बोले, सुंदरी सुनो, मैं गीता में अपनी स्थिति का वर्णन करता हूँ। कर्मशः 5 अध्यायों को तुम 5 मुख जानो, 10 भुजा
10 अध्यायों को 10 भुजाएं समझो तथा 1 अध्यायों को उदर और 2 अध्यायों को दोनों चरण जानो। इस प्रकार यह 18 अध्यायों के वाड्मयी ईश्वरीय मूर्ति ही समझनी चाहिए। यह ज्ञान मात्र से ही महान पातकों का नाश करने वाली है। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष गीता का 1 या आधे अध्याय का अथवा 1 आधे या चौथाई श्लोक भी प्रतिदिन अभ्यास करता है, वह सुशर्मा के समान मुक्त हो जाता है। श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, देव सुशर्मा कौन था, किस जाति का था और किस कारण से उसकी मुक्ति हुई? श्री भगवान बोले, फिर ये सुशर्मा बड़ी खोटी बुद्धि का मनुष्य था। पापियों का तो वह शिरोमणि ही था। उसका जन्म वैदिक ज्ञान के शून्य एवं क्रूरतापूर्वक कर्म करने वाले ब्राह्मण के कुल में हुआ था। वह ना तो ध्यान करता था, ना जप करता, ना होम करता था, ना अतिथियों का सत्कार। वह लंपट होने के कारण सदा विषयों में सेवन में ही आसक्त रहता था। हल जोतता और पत्ते बेचकर जीविका चलाता था। उसे मंदिरा पीने का व्यसन था। वह मांस भी खाया करता था। इस प्रकार उसने अपने जीवन का दीर्घ काल व्यतीत कर दिया। एक दिन मूढ़ बुद्धि सुशर्मा पत्ते लाने के लिए किसी ऋषि की वाटिका में घूम रहा था। इसी बीच में काल रूप धारण काले सांप उसे डस लिया। सुशर्मा की मृत्यु हो गई। तदंतर वह अनेक नरकों में जा वहाँ की यातनाएं भोगकर मृत्युलोक में लौट आया और वहाँ बोझे ढोने वाले बैल हुआ। उस समय किसी पैड ने अपने जीवन को आराम से व्यतीत करने के लिए उसे खरीद लिया। बैल ने अपनी पीठ पर पैड का भार ढोते हुए बड़े कष्ट से 7-8 वर्ष बिताए। एक दिन पैड ने किसी ऊंचे स्थान पर बहुत देर तक बड़ी तेज के साथ उस बैल को घुमाया, जिससे वह थक कर बड़े वेग से पृथ्वी पर गिरा और मूर्छित हो गया। उस समय वहाँ कुतूहलवश आकृष्ट को बहुत से लोग एकत्र हो गए। उस जन समुदायों में से किसी पुण्यात्मा व्यक्ति ने उस बैल का कल्याण करने के लिए उसे अपना पुण्यदान किया। तत्पश्चात कुछ दूसरे लोगों ने भी अपने अपने पुण्यों को याद करके उन्हें उसके लिए दान दिया। उस भीड़ में एक वेश्या भी खड़ी थी। उसे अपने पुण्य का पता ही नहीं था, तो भी उसे लोगों को देखा देखे उस बैल के लिए कुछ त्याग किया। तदंतर यमराज के दूत उस मरे हुए प्राणी को पहले यमपुरी ले गए। वहाँ यह विचार कर कि यह वेश्या के पुण्य से पुण्यमान हो गया है, उसे छोड़ दिया जाए। फिर वह भूलोक में आकर उत्तम कुल और शील वाले ब्राह्मण के घर में उत्पन्न हुआ। उस समय भी उसे अपने पूर्व जन्म की बातों का स्मरण बना रहा। बहुत दिनों के बाद अपने अज्ञान को दूर करने वाले कल्याण तत्व का जिज्ञासु होकर वह उस वेश्या के पास गया और उसके दान की बात बतलाते हुए उसने पूछा, तुमने कौन सा पुण्य दान किया था? वेश्या ने उत्तर दिया, वह पिंजड़े में बैठा हुआ तोता प्रतिदिन कुछ पढ़ता है, उसे मेरा अनंतकरण पवित्र हो गया है। उसी का पुण्य मैंने तुम्हारे लिए दान किया था। इसके बाद उन दोनों ने तोते से पूछा। तब उस तोते ने अपने पूर्व जन्म का स्मरण करके प्राचीन इतिहास कहना आरंभ किया। सुख बोले, पूर्व जन्मों में मैं विद्वान होकर भी विद्वता का अभिमान से मोहित रहता था। मेरा राग द्वेष इतना बढ़ गया था कि मैं गुणवान विद्वानों के प्रति भी ऐसा भाव रखने लगा था। फिर भी समय अनुसार मेरी मृत्यु हो गई और मैं अनेक गृत लोकों में भटकता फिर रहा। उसके बाद इस लोक में आया। शत्रु की अत्यंत निंदा करने के कारण तोते के कुल में मेरा जन्म हुआ।
पापी होने के कारण छोटी अवस्था में ही मेरा माता पिता से वियोग हो गया। एक दिन मैं ग्रीष्म ऋतु में तपे हुए मार्ग पर पड़ा था। वहाँ से कुछ श्रेष्ठ मुनि मुझे उठा लाए और महात्माओं के आश्रम के भीतर एक पिंजरे में उन्हें मुझे डाल दिया। वहीं मुझे पढ़ाया गया। ऋषियों के बालक बड़े आदर के साथ गीता का प्रथम अध्याय की आवृत्ति करते थे। उन्हीं से सुनकर मैं भी बारंबार पाठ करने लगा। इसी बीच में एक चोरी करने वाले पहेलिया मुझे वहां से चुरा लिया। तत्पश्चात इस देवी ने मुझे खरीद लिया। यही मेरा वृत्तांत है, जिससे मैंने आप लोगों से बता दिया। पूर्व काल में मैंने इस प्रथम अध्याय का अभ्यास किया था, जिससे मैंने अपने पापों को दूर किया है। फिर उसी के इस वेश्या का भी अनंतकरण शुद्ध हुआ है और उसी के पुण्य से ये द्वैश्रेष्ठ सुशर्मा भी पाप से मुक्त हो गए। इस प्रकार परंपरा वार्तालाप और गीता का प्रथम अध्याय के महात्मा की प्रशंसा करके हुए तीनों निरंतर अपने अपने घर पर गीता का अभ्यास करने लगा। फिर ज्ञान प्राप्त करके वे मुक्त हो गए। इसीलिए जो गीता का प्रथम अध्याय को पढ़ता, सुनता तथा अभ्यास करता है, उसे इस भव सागर को पार करने में कोई कठिनाई नहीं होती। इसी प्रकार पहला अध्याय पूरा हुआ। श्रीमद् भागवत भगवान की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।